अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जमेरात का दिन है और 3 बजे का 3:30 बजे का टाइम है। ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है, सिलाई का काम वगैरह भी मैंने माशाल्लाह से कर लिया है। और आज मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, मुझे कमर में बहुत ही ज़्यादा शदीद दर्द है। तो खाना तो मैंने टाइम से ही खा लिया था, मुझे जल्दी नाश्ता किया था तो मुझे भूख लगी थी। तो आज मैं जो आपको मेरा व्लॉग है, मैं बनाने लगी हूँ शाम की चाय। मतलब कि हम लोग जल्दी पी लेते हैं गांव देहात में, जल्दी 3 बजे तकरीबन शाम की चाय पी लेते हैं। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैंने बनाए हैं। तो एक मेरे पास छोटा सा ना बैंगन पड़ा हुआ था, तो 2 छोटे छोटे से आलू थे। बेसन मेरा रमज़ान शरीफ का ही बचा हुआ पड़ा था, मुझे ना मेरे बेटे ने दिया था। तो मैं पकौड़े बनाने लगी हूँ। तो बेसन मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया था घोल के, क्योंकि काफ़ी देर घंटा पहले अगर उसको घोल के रख दो ना तो अच्छा सा बनता है। तो बैंगन और आलू को मैंने छील के नमक लगा के रख दिया है। तो अब उसको धोती हूँ और मैं पकौड़े बनाती हूँ और उसके बाद मैं अपनी चाय बनाती हूँ और सारी रेसिपी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अलीशा को भी एक बार दिखा देती हूँ आपको। अलीशा इधर बैठी हुई है, पानी इसको डाल के ढक्कन में दिया था तो पी रही है, पंखा भी चलाया हुआ है। तो अभी पकोड़े वगैरह बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ और अलीशा को भी खिलाऊंगी। और नमक लगा के अगर रख दो ना तो ये बहुत अच्छी तरह से नरम नरम हो जाते हैं और जल्दी घी में गल भी जाते हैं। नमक ना रखो तो ये बहुत सख्त सख्त बनते हैं। थोड़े से ही बनाऊंगी बस, इतना ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, छोटी प्लेट है ये बन जाएगी। तो बेसन मैंने इधर बना के रख लिया था। तो प्यास लगी है, पानी पी लेती हूँ और सिलेंडर के ऊपर ही बनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अलीशा को भी अपने पास बिठा लिया और छोटे सा फ्राई पैन में बनाऊंगी। बड़ी कढ़ाई में बनाऊँ ना सिल्वर की तो चिपक जाते हैं, अब पता नहीं इसमें कैसे बनते हैं। तो प्यारे नाजरीन, इधर मेरे पकोड़े बन रहे हैं। थोड़े से मैंने बना लिए हैं और ये थोड़े से रह गए हैं, तो ये फ्राई हो रहे हैं। तो अलीशा को एक खाने के लिए दिया है, अलीशा खा के बैठी है। चाय वगैरह पी के अलीशा को नहला के रेडी कर दूंगी। तो चाय भी बन गई है मेरी, पत्ती चीनी मैंने डाल दी थी, पकौड़े मेरे बन गए हैं। तो अभी मैं रखे हैं मैंने बाहर प्लेट वगैरह में डालकर, अपनी भी चाय डाल लूँगी, अलीशा के भी डाल लूँगी और बाहर जाऊँगी। अलीशा को चाय में दूध थोड़ा डाल के दे दूँगी। चाय बन गई है, चाय को कपों में डाल लूँगी। बिस्मिल्लाह। तो प्यारे नाजरीन, मैं इधर ले आई हूँ पकौड़े भी ले आई हूँ, चाय भी ले आई हूँ, अपनी भी अलीशा की भी। और अलीशा इधर बैठी हुई है, पंखा भी हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, अलीशा को भी देती हूँ। अलीशा बेटा लो, खोलो। तो मैं भी चखती हूँ कैसे बने हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, बहुत ही मज़े के बने हैं, प्यारे प्यारे। अच्छा प्यारे नाज़रीन, मैंने ना जो बेसन का जो पीछे मसाला बच जाता है ना, उसकी मैंने फुल्कियाँ बना के रख ली हैं। तो वो मेरा दिल है मैं किसी दिन ना उसके दही भल्ले बनाऊँगी घर पे। तो वो बना के रख लिए, वो भी आपके साथ रेसिपी मैं शेयर करूँगी। हमारी देहात की विलेज की सादा सादा सी रेसिपी होती हैं, अपने आप पास से कुछ बना ली, कुछ थोड़ी सी जैसे बनती हैं वैसे बना ली। प्यारे नाज़रीन, आप लोग कमाते हो
लेडीज़ को भी चाहिए कमाने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को मत मारो। कभी कभी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेनी चाहिए खाने पीने के लिए, क्योंकि इंसान इतना कमाता है, अगर दिल करता रहे किसी चीज़ खाने के लिए तो बंदे को ले लेनी चाहिए, खा लेनी चाहिए, थोड़ी हो लेकिन ले लेनी चाहिए। तो अब मैं चाय पीती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी मेरी बहुत ही अच्छी बनी है। हम लोग ना चाय में सौंफ, 2-3 दाने सौंफ के और इलायची के डालते हैं तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आता है चाय का। तो अलीशा इधर खा रही है। अलीशा का नया सूट सिला पड़ा है, तो एक दिल करता है वो पहना दूँ, एक दिल करता है कि नहीं वो ना पहनाऊँ, कब मेरी बहन आएगी तब मैं पहनाऊँगी इसको। बैठो 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 बैठो, पीछे बैठो। तो प्यारे नाज़रीन, चाय के और जो पकौड़े वगैरह बनाए थे उसके बर्तन वगैरह धो के रख लिए हैं, और अब शाम की हांडी बनाने के लिए मैं बाहर लेके जा रही हूँ। लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर वगैरह काट के रख दूँगी, और अलीशा को इधर बिठा दिया रेडी करके। माशाल्लाह अलीशा बहुत प्यारी लग रही है। अलीशा का ये नया सूट है। तो मैंने असर की अजान हो गई है, नमाज़ पढ़ ली है, तो इधर मसाला ले आई हूँ। अलीशा भी रेडी होके बैठी हुई है। असर की अजान हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ मैंने अदा कर ली है। तो प्यारे बहन भाइयों, ज़िंदगी के कामों के साथ साथ अल्लाह को भी ज़रूर याद करें, नमाज़ पढ़ें, अपनी मसरूफ़ियत में ऐसा अपना शेड्यूल बनाएं कि आप नमाज ना छोड़ें, कुरान पाक ना पढ़ना छोड़ें। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे घर के आगे बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। ये ना बबूल के दरख्त लगे हुए हैं, तो इधर आगे तो इसने ना सारे भाई ने छांव की थी तो कांटे कांटे बिखरे पड़े हैं। तो इधर माशाल्लाह अलीशा कितनी प्यारी लग रही है। कमेंट में सब माशाल्लाह ज़रूर लिखना प्लीज़ प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, वीडियो देख लेते हो लेकिन आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा। आप अगर कमेंट कर दोगे तो एक दिल को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। 1.5 साल से मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों की सपोर्ट से ही इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ूँगी और मेरा चैनल बड़ा चैनल बनेगा। तो अब मैं मसाला वगैरह बना लेती हूँ। उसके बाद मेरा दिल कर रहा है कि मैंने ना आज कुरान शरीफ की मंजिल नहीं पढ़ी थी सुबह, तो मैं कह रही हूँ कि ये मैं तैयारी करके रख के मैं मंजिल पढ़ लूँ। तो वो सामने हमारी मस्जिद है, मस्जिद में भाई नमाज़ पढ़ रहा है। तो लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।